गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पास बहुत सारी शिकायत आई कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। इक्विवेलेंट वेट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि इक्विवेलेंट वेट सर नहीं आता है, कैसे निकालते हैं, समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा देंगे। 101% है कि आप इक्विवेलेंट वेट अपने आप से निकाल लेंगे। देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट जो है वो EQ से डिनोट होता है और कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट से। और बहुत सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट के बनते हैं बोर्ड में और कई टॉपिक में इक्विवेलेंट वेट का अलग अलग रोल है। ये क्लास 11th के लिए भी बहुत अप्लीकेबल है, क्लास 10th के लिए भी बहुत अप्लीकेबल है और क्लास 12th के लिए तो है ही। देखते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ले लें या तो मॉलिक्यूलर मास ले लें और x से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर देंगे? x से। x का 3 नाम है। कितने नाम? 3 नाम। जैसे हम लोगों का 3 नाम होता है वैसे x का भी 3 नाम है। देखिए, एक होता है मैक्सिमम चार्ज, एक होता है मैक्सिमम चार्ज, एक होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी फॉर एसिड के लिए होता है और एसिडिटी फॉर बेस के लिए होता है। ठीक है। जब आपको एसिड दिया रहेगा तो इसका मतलब x को जो निकलेगा वो क्या है? आपका बेसिसिटी है। और अगर आपको बेस दिया है तो जो x की वैल्यू होगी उसका नाम होगा एसिडिटी। अगर साल्ट दिया है तो जो x की वैल्यू होगी वो आपका मैक्सिमम चार्ज होगा फॉर सॉल्ट। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें या एटॉमिक मास निकाल लें। तो व्हाट एवर बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल या दैट एटम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसे हमें निकालना है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। किसका? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम इसको तोड़ेंगे। पहले किस में तोड़ेंगे? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 में। तो मैक्सिमम चार्ज कितना आ गया? 2। मैक्सिमम चार्ज कितना आया? 2। माइनस प्लस का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है? एसिड है। तो मैक्सिमम चार्ज 2 आया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या कहलाएगी? बेसिसिटी कहलाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एसिडिक है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना आता है? 98 आता है। डिवाइडेड बाई 2 आ गया 49। ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। कभी भी इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मैं 10-12 एग्जाम्पल आपको लेके समझा देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, जैसे मॉलिक्यूल लिखा है AXBY, तो जो Y है वो A का चार्ज है और जो X है वो B का चार्ज है। तो इसको तोड़ते हैं। पहले लिखते हैं AY पॉजिटिव प्लस BX निगेटिव। अब जैसे हमें लेना है AlCl3 को तोड़ दें हम। Al
3Cl माइनस, कितने Cl माइनस? 3Cl माइनस। तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज हो गया कितना? 3। तो आप इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे आपको दिया है NaCl, तो NaCl तो आपको तोड़ना पता ही होगा। यहाँ पे Na+1 करेंगे क्योंकि यहाँ Cl का 1 है, तो इसलिए +1 और यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे Cl माइनस करेंगे और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, फिर एक अगला एग्जांपल लेंगे, H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 चार्ज SO4 पे है और 2H पॉजिटिव में टूटेगा। ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल एक और ले लीजिए, MgCl2 ले लें। तो MgCl2 को देखें तो Mg+2 में टूटेगा क्योंकि 2 है, तो 2 किसका चार्ज है? Mg का, और 2Cl माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं और मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना जानते ही होंगे। इसका ले लें एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, सबको ऐड कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे हम ले लिए AgCl। AgCl का अगर हम लें तो Ag+1 प्लस Cl -1 और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, वो देख लेते हैं। देखिए, H3PO4 H3PO2 एंड H3PO2। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में आया भी है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है अलग अलग तरीके से। तो आज हम इसको भी बता देते हैं, H3PO4 H3PO2 एंड H3PO3, तीनों एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, इसको हम ब्रेक करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 -3 इसमें टूटेगा और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे। जनरली क्या लोग करते हैं, 3 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ऐसा ना करिएगा। आपका यहाँ पे कितना निकलेगा? सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2H पॉजिटिव और 1 हाइड्रोजन बचेगा और PO3 -2 हो जाएगा और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाई 3 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है। अगला देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 1 और प्लस H2PO2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर होता है, क्योंकि यहाँ X की वैल्यू 1 है। ये तीनों के तीनों एसिड हैं, इसलिए यहाँ 3 to 1 ये आपका बेसिसिटी कहलाएगा। एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझिए, वही हाइड्रोजन निकलते हैं, एसिड की कहानी समझ लीजिए, वही हाइड्रोजन निकलेंगे जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो मैं H3PO3 H3PO2 एंड H3PO4 का स्ट्रक्चर बना देता हूं और चेक कर लेता हूं कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं और क्यों ऐसा है कि 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी 2 ही हाइड्रोजन निकल रहा है।
तीन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिए हम यहाँ पर H3PO4 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर, यहाँ देखो तीन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ना, कितने हाइड्रोजन? तीन, 1 2 3, तो यहाँ H की वैल्यू आपकी 3 आ गई, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, फिर आप H3PO3 का भी देख लीजिए, यहाँ पे लीजिए फास्फोरस बीच में O, एक ऑक्सीजन H लग गया, यहाँ H लग गया, यहाँ पे H लग गया। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस से, इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे और सिर्फ ये और ये निकलेगा, इसलिए H की वैल्यू इसमें H पॉजिटिव की संख्या 2 होगी। 3 तो है, H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, ये बेशक है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन निकलेगा कितना? सिर्फ 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी सिर्फ 2 हो जाएगी। अगला देख लीजिए H3PO2। H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो लिखेंगे P, यहाँ बना दे रहे हैं P डबल बॉन्ड O, एक ही हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड आपको मिलेंगे H। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे? ऑक्सीजन से। तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? जब भाई एक ही अटैच्ड है तो निकलेगा भैया भी एक ही निकल जाएगा, एक ही H पॉजिटिव। तो यहाँ देखो ऐसा ही ये केस थोड़ा स्पेशल है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 3 निकल रहा है, 3 है तो 2 निकल रहा है, 2 है तो 1 निकल रहा है। इसको याद कर लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो, ये आपको एग्जाम में 100% मिलेगा क्लास 12 CBSE बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे H3PO4 का जब स्ट्रक्चर बनाए तो 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए यहाँ 3 निकला। यहाँ पर H3PO4 का बनाए तो 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ 2 निकला, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो इसलिए 1 निकला। तो आज हम आपको इक्विवेलेंट वेट पूरा समझा दिए। X का कोई मतलब नहीं, X बेसिसिटी है, एसिडिटी है, मैक्सिमम चार्ज है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम है। जैसे साल्ट है तो मैक्सिमम चार्ज है, बेस है तो बेसिसिटी एसिडिटी है, और एसिड है तो बेसिसिटी है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हो गया, और इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता। एक चीज और समझ लीजिए, इक्विवेलेंट वेट कभी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से ज्यादा नहीं होगा जिसका इक्विवेलेंट वेट आप निकाल रहे हैं। हमेशा कम या तो बराबर हो सकता, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई X। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए, आपको इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक्स।